यार वैसे मैं एक बात बताऊं, सच्ची है, मुझे सिर्फ इतना बताएं, आज मुझे ये पता चल गया कि ये जो आप काला जादू कर रही हैं ना, जो लाइव आप कर रही हैं, ठीक है, मुंह में तो आप कुछ पढ़ती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ती रहती हैं, आपने काले इल्म में PhD की हुई है, ये मुझे आज पता चला, इससे पहले नहीं पता था। किस किस तरीके के सूत्र लेकर आई है, ठीक है, ये काला जादू हो रहा है। एक बाबा सुना था, बाबी पहली बार देखिए काले जादू के लिए। ये देखें लौंगे किस तरीके से नींबू में डाल डाल के, मैं बोलूं मैं क्यों आपकी दीवानी आली दिवाली हो रही हूँ, ये इस वजह से ये हरकतें आप। वेरी नाइस, ये तो फिर मेरा जादू काम कर गया भाई, लाइव बता दिया मैंने। ये क्या चीज है? तो जादू काम कर गया। ये जादू आज जो कर रहे हैं ना हम, ये कर रहे हैं छिपकलियों के लिए। अब मैं कोई चुप कर आप तो आपने जो बात लगाई है, आप नहीं, आप तो स्वीट हार्ट हो। मैंने आपको बताया कि वो काम कर गया, लेकिन आज अभी जो ये करने लगे हैं ये वाला नहीं कहा। आपने मुझे बात लगाई है, मेरे आंसू निकल ले। ओह माय गॉड, आप तो स्वीट हार्ट हो, सवाल ही पैदा। आपने ये क्यों बोला? मैं छिपकलियों के लिए बुला रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे लिए। आपके लिए तो हो चुका ना, आप तो काबू आ चुकी हो। अच्छा? अब छिपकलियों का करना है ना, हम छिपकलियों को अपने भगाना है। काबू नहीं आती है, इंसान आ गए हैं। अच्छा किस लिए? ये छिपकलियों के लिए। ये देखिए इस मौसम में ना, इस मौसम में ना आपका हंसना बंद हो, फिर मैं बताऊंगी। रोना आ रहा आपका तो। अच्छा इस मौसम में होता ये है फिजा कि छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें वैसे अपनी तबीयत से इरिटेशन हो रही होती है और हम उठ के पानी तक नहीं पीते। ये जो आप पूछ रही थी ना कि इस मौसम में हमें ये हैवी चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए, इस मौसम में इसलिए नहीं खानी चाहिए कि हम बिस्तर से तो उठना पसंद नहीं करते हैं, हरकत करना पसंद, सुस्त हो जाते हैं ना, तो फिर वो हमारी चीज़ें हजम भी नहीं होती हैं। मुझे आपकी बेटी की भी बात बड़ी अच्छी लगी, वो कह रही थी बेड के सामने, मुझे अभी कह रही थी कि हम बरसात होती है तो बाहर तो घर से जाते नहीं है, घर के अंदर ही बैठे रहते हैं, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही होती है, बारिश हो रही होती है, पानी होता है, तो घर में बैठे रहते हैं, इसलिए फिर ऐसी चीजें खाते हैं कि जिसमें जो है ना फौरन हजम हो जाए। ये बात भी प्रैक्टिकल बड़ी मजे की लगी। हाँ वो देखे ना, वो बच्चे है ना, देखते हैं ना, जाहिर सी बात है सारा। तो अच्छा ये है कि छिपकलियों की वजह से ना किचन में खवातीन जो हैं खास तौर पे किचन में अगर आ जाती हैं छिपकलियाँ तो काम करना मुश्किल हो जाता है, और फिर बच्चियों के बहाने लग जाते हैं कि छिपकली हम कैसे किचन में जाएं पानी लेने के लिए भी। तो ये है कि वैसे तो मैं ये एक इलाज कर रही हूँ, लेकिन सबके बहाने भी ख़त्म हो रहे हैं कि आप इजीली आप जा सकेंगे उसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये अब हम छिपकलियों के लिए ना उनके इस्तकबाल के लिए ये बनाएंगे। ये हमने प्याज, ठीक है, ये डाल लिए, ठीक है। अब ये आपने पूछा था ये क्या मैं जादू करी, ये इसलिए जादू करी, ये एक देखिए लौंग है आपके सामने मैंने लगाया भी अभी ये वाला। ये लेमन के अंदर ना 6 से 7 लौंगे लगा लें। लगा के दिखा। हाँ मैं लगा के दिखा देती हूँ, कीजिएगा, दिखा देती हूँ। ये देखो ये पड़ा हुआ है, इधर लगा देती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से ये लौंग पिरोई है इसके अंदर, ठीक है। आप लोग जहाँ पे भी बैठे हैं तकरीबन 2-2 फुट के एरिए पे जहाँ पे भी आप बैठे, आप सिर्फ ये लेमन इस तरह 2 से 3 लेमन रख लें लौंग लगा के, और ये पड़ा भी रहे जब तक ड्राई नहीं हो जाता। मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर, मच्छर आपके करीब नहीं आएगा। लेकिन इसमें हमने अब करना है, मक्खियों को भी भगाना है, मच्छरों को भी भगाना है घर में से, क्योंकि इसमें बहुत सारे पतंगे नए नए अजीब तरह के निकल आते हैं, सारी चीजें भागेंगी। तो ये इसके अंदर मैंने इसलिए लगाया है कि इसका अब हम हार सा एक बनाने लगे हैं। ऐसे देखें इस तरीके से ये यूं बन जाएगा। अब ये आप देखते रहें, ठीक है। ये एक हमने प्याज, और साथ साथ में मैं आप लोगों को एक टोटका और देती चलो। फिजा देखो इधर प्याज कटी है, आपको पता चला कि प्याज कटी है? आपको नहीं ना। उसकी वजह ये है कि जब भी आप प्याज काटे ना, साथ में पहले ये होता था कि हम ना प्याज का एक पीस ऊपर लगा, आलू का पीस सॉरी लगा लेते थे, जिस तरह ये काटी है ना मैंने प्याज, इस तरह से। बाज़ औक़ात लोगों को देखा होगा कि प्याज ऊपर लगा लेते, फिर प्याज काटते रहते, ये सारी जो उसकी जल जो निकलती है जो आंखों में जाती है वो सारी कैच कर लेती है। अच्छा। हाँ, इसका ये एक टोटका है खास तौर पे। आपके पास आलू है, प्याज है, कोई भी चीज आप आगे लगा ले, फिर प्याज काटते रहें। मतलब प्याज ही काट रहे हैं, प्याज का ऐसे आगे हाँ प्याज का आगे लगा ले, वो उसकी सारी जिस तरह एंटीना कैच नहीं कर लेता, शुआ इस तरह कैच कर। अभी आपको देखे ना लाइव है, पता चला? नहीं पता चला ना, आप लोगों को किसी को नहीं पता चला इधर प्याज कटी, वरना प्याज कटी पूरे माहौल को पता चल जाता है। ये खास टोटका, आगे प्याज लगा के प्याज काटे सवाल ही पैदा नहीं होता, आंखों में चल जाए। अभी देख ले लाइव है ना ये। और दूसरा धागा जो है ये भी शक्कर है इसके अंदर, ये छोटी छोटी रेमेडी। दूसरी एक और बात, अगर ब्रेड हो, ब्रेड का एक पीस मुंह में ले लें, सर पे लगा लें, आगे लगा लें, ये छोटी छोटी चीजें हैं। थोड़ा सा बस ये कि अगर आप क्रिएटिव हो
तो सारी चीजें आपके लिए हैं। कभी हांडी के लिए बड़ी बड़ी प्याज काटनी पड़ती हैं और फिर ये होता है कि आंखों में पानी, फिर ये कहते हैं कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं। कुछ भी नहीं है। देखो अब फिजा भी इधर खड़ी, मैं भी खड़ी हूँ, ये कैमरामैन भी खड़े हैं, सब किसी को कोई इस आंखों में नहीं गई है, नहीं गई है ना। अभी देखें ये एक बन गया है, नजर आ रहा है ना। ऐसे ये आप लोगों ने करना ये है कि जहां से छिपकलियों का, जहां से कीड़े मकोड़ों का, आप इसको ना इस तरह शेल्फ पे भी अपने रख सकते हैं। अच्छा, किचन की कैप उस पे डाल दे शेल्फ पे। कितने दिन तक? ये जब तक सूख ना जाए कोई मसला नहीं है। अच्छा। हाँ, ये लटका रहे, कितने रुपए में मुफ्त का बन गया, घर में जो चीजें पड़ी होती हैं। फिर आपने इसके ऊपर नोट लगानी, डबल धागा है ना, आप इसको इस तरह लटका दें। ठीक है, लो पकड़ के दिखा दो। हाँ, आप जरा, हैंगर लंबा है ना ये बड़ी बातें लगा दी मुझे। मैं आप किसी, मुझे लगता है अब देखो मुझे ऊपर देखना पड़ रहा है, मैंने कहा इधर का हैंगर लंबा है। आपके मियां तो फैसलाबादी नहीं हो, आप क्यों जुगते लगा रही हो मुझे? आपको जुगते लग रही, मैं हकीकत बता रही हूँ। आप इतनी लंबी है, आपकी हाइट इतनी अच्छी है। ये देखें जी, ये है। अच्छा, साथ साथ मेरे कपड़ों से भी मैच कर रहा है, ये देखिए कपड़ों से भी मैच कर। ये आप लगाएं इंशाल्लाह। कॉकरोच हैं, चाहे छिपकलियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, देखिए हमें। हाँ, ये हार बन गया, वेरी नाइस। वो ये मैच भी कर रहा है। क्या करती है। हाँ। लगाई बात है मुझे। अच्छा, साथ में देखें एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, साथ में वो दीजिएगा मुझे उठा के। ये क्या कचरा है? आज फिजा ने ना मुझे पता नहीं क्या देना। कचरा फेंकना है? नहीं, फेंकना नहीं है। तो फिर इसका क्या करना है? इसका मैं बताऊंगी क्या करना है। इसको हमने छिपकलियों को नहीं, देखिए घर से जितने भी हशरात हैं, कीड़े मकोड़े, कुछ चीजें इनसे भाग जाएंगी। इनसे जो खास तौर पे जो मक्खियां होती हैं, अच्छा मक्खियों से एक और छुटकारे का बड़ा ही आसान और सस्ता हल, क्या इतना मुफ्त कि आप हैरान हो जाएंगी। जो सादा नमक होता है ना, लाहौरी नमक, आप ना जब अपना ये घर में मोप लगवाते हैं ना, पुचारा लगवाते हैं, आप वो ज्यादा सारा डाल के सिर्फ नमक पुचारा लगवाए, सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि मक्खी सबसे ज्यादा ढीठ है। वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के नाक पे आके बैठती है। वो नहीं आएगी। ये आप लोग आजमा के देख लीजिएगा। सिर्फ आपने नमक डालना है उसके अंदर, कोई दूसरी चीज ही ना डालें। ये वैसे आपने मिसाल आज उल्टी कर दी, क्योंकि मैंने ये सुना था कि जो ढीठ होते हैं ना, वो अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। आपने कहा मक्खी ढीठ है? हाँ, मक्खी ढीठ होती है। आप जितने मर्जी तैयार हो, वो कहीं ना कहीं से ना आगे नाक में बैठती है। आप आजमा लेना कभी जिंदगी में। ये देखो, ये दलिया भी बन गया हमारा। ये नहीं कहेंगे जिसकी नाक में बैठ नहीं रही वो ढीठ है, कह रही मक्खी ढीठ है। मक्खी अक्सर ढीठ होती है। अच्छा सुनो, अच्छा, अब किसी एक ही के पीछे पड़ जाती हैं। किचन में 3 औरतें खड़ी, मगर एक के पीछे घूम रही आले दुआले। किसी एक का। अभी फिजा, अब आपने मुझे कहना ये पहली मरतबा घर से लेके। ये नीम के पत्ते हैं। अच्छा, नीम एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। अभी साथ साथ में ये होता भी रहेगा, मैं आपको दिखाती भी रहूंगी। ठीक है, ये नीम के पत्ते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर देखें, इसके अंदर ये प्याज के पत्ते हैं, लहसुन के पत्ते हैं, आप डाल दें उनको। ठीक है, डालने के बाद घर में चाहे अल्लाह ना करे सांप है, बिच्छू है, किसी और तरह का आपको शक है, कोई घर में बीमारी है, जादू है, किसी भी किस्म का है, तो ये घर से इंशाल्लाह सारी चीजें खत्म। ये हरमल है। साथ साथ में इनकी मैं तारीफ भी करती रहूंगी, आप लोगों को बताती भी रहूंगी। ये जादू टूना असेब हर चीज से, हर चीज से। ये देखिए, इधर रखते हैं इसको ना, नजर इधर ही सेंटर में, इसी जगह एज इट इज ऐसे। हाँ, ये देखें, ये है हरमल है। ठीक है, हरमल। इससे पहले जो डाला था वो क्या है? वो थी ये गूगल, सॉरी ये लो, हरमल ये थी और ये गूगल है। ठीक है, हाँ जी, सॉरी वो हो गया था। ये हरमल है। हरमल का भी एक बड़ा ही कारामद और जादुई टोटका, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, साथ साथ में। और इसके साथ साथ फिजा वो उठा ले, क्या लोबान है ये लोबान। हाँ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, हाँ, इसकी धुनी जो है, इसके ये उससे उस तरह से क्या कहते हैं, तिब्बे नबी से लिया हुआ ये टोटका है। और आप अपने घर में इसका धुआं जो है हफ्ते में एटलीस्ट एक बार, और आजकल के मौसम में हर रोज एक बार जरूर करें। दोबारा करें। ये जल नहीं रही है। ये कागज पड़ा पीछे। अच्छा, एक ब्रेक लेने, रुक जाए, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर जला दीजिएगा। ये क्या डाल रही हैं? ये काफूर है, चलिए जलाते हैं फिर। अच्छा, फिर रुक जाते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा आपको दोबारा समझा देंगे, परेशान ना। ब्रेक के बाद वापस आइए। ये दलिया